नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। एकनाथ शिंदे नाम के व्यक्ति ने यह हिम्मत न की होती कि गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिया जाए तो जो हालत झारखंड में हुई है वही हालत महाराष्ट्र में भी हो जाती। आतन अब वो कह रहा है वीरेंद्र शास्त्री कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो हिंदू धर्म में वर्णाश्रम धर्म है, उसको कैसे आप विदा कर दोगे? और उसको विदा कर दोगे तो फिर बचेगा क्या? गौ मांस का निर्यातक भारत देश दूसरे नंबर का देश पूरे विश्व में, ये तो नरेंद्र मोदी के शासन में बना। श्री विद्या मठ के इस पवित्र प्रांगण में आपका स्वागत है। ये भारत की राजनीति को बदलते हुए देखने का कालखंड है। जब हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले ये कहा था कि शास्त्र के अनुसार मतदान करने से पुण्य भी हो सकता है और पाप भी हो सकता है, तब लोगों ने इसको बहुत ध्यान से नहीं सुना था और इसीलिए इसका जो प्रभाव है वो दिखाई नहीं दिया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये बात जनता में संप्रेषित होती गई वैसे वैसे लोगों ने इस बात को समझा। हमारा शास्त्र कहता है अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। इस बात की जो अनुमति देता है उसको भी वो पाप लगता है, और वह गो हत्यारा है ये नहीं बल्कि उसको अनुमति देने वाला भी कहीं ना कहीं हत्यारा ही होता है और उसको समान पाप लगता है। तो ये बात धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आने लगी। कसाई और भाई ये जो दो नाम हमने दिए थे यहीं काशी में नए वर्ष के अवसर पर, अब धीरे धीरे उसको जनता समझने लग गई है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण निकल करके महाराष्ट्र में आया है। महाराष्ट्र में चुनाव के पहले की परिस्थिति ये थी कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ पर जो सत्तारूढ़ दल था महाराष्ट्र प्रदेश में उसको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद अब जब चुनाव हुआ है तो वहाँ पर परिदृश्य बदला हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी जीत हुई है जितनी बड़ी अभी तक महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं हुई। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो चुनावी राजनीति के पंडित हैं वे भी पहले नहीं कह पाए थे कुछ, और अभी भी जब वो कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये अनुमान तो हमने भी नहीं लगाया था। तो ऐसा क्या कारण हो गया? लेकिन हम लोग पहले से जानते थे कि ये होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजीराव शिंदे ने गौ माता को राज्य माता घोषित करते हुए जो सम्मान गौ माता को प्रदान किया था, गौ माता उसके लिए लंबे समय से इच्छा करती थी और उनके द्वारा जब वो सम्मान दिया गया तभी लोगों का मन इतना प्रसन्न हुआ कि लोगों ने यह मन में ठान लिया कि गौ माता को सम्मान देने वाले इस व्यक्ति को और इसके गठबंधन को फिर से मौका देना चाहिए, और इतना बड़ा बहुमत उनको दे करके आज उनको विजयी बनाया है कि मतदान से कहीं हम पाप न कमाएं। और गौ रक्षा के लिए अगर मतदान करेंगे या इसी तरह के पवित्र उद्देश्यों के लिए अगर मतदान करेंगे तो उससे हमको पाप नहीं बल्कि पुण्य की प्राप्ति होगी। तो धीरे धीरे अब ये बात स्पष्ट होती चली जा रही है और हिंदू जनता कसाईयों को एक तरफ रखते हुए जो माँ को माँ कहने वाले हमारे भाई हैं उनको राजनीति में आगे ला रही है। और महाराष्ट्र में जो ये कुछ दिखाई दिया है इससे पूरे देश के नेताओं को सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने ये कहा है, ये गौ प्रतिष्ठा जो आंदोलन चल रहा है उसके अंतर्गत कहा है, बार बार कहा है और आगे भी हम कहेंगे। धीरे धीरे सबको समझ में बात आएगी कि ये देश किसी भी दशा में कसाईयों को मतदान आगे चल करके जैसे ही बात समझ में जिस मतदाता के आ जाएगी वो कसाई पार्टी या कसाई प्रत्याशी को वोट देना बंद करेगा। तो इसलिए
मतदाताओं की इस भावना को सभी राजनीतिक दलों को, नेताओं को शीघ्र से शीघ्र समझ लेने की आवश्यकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि वो अपने आप को अपने प्रदेश में अथवा देश भर में गौ माता को राज्य माता अथवा राष्ट्र माता घोषित करके और उनकी हत्या को कठोर दंड वाला अपराध घोषित करके सिद्ध कर सकते हैं। आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने एक धर्माचार्य की बात को समझा और भारत की राजनीति में उसका उपयोग किया। इसके लिए वहाँ की जनता को धन्यवाद है, साधुवाद है, अभिनंदन है। और बाकी देश के नेताओं से और जनता से भी हमारा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी इस बात को समझें कि भारत का जो बहुसंख्यक जनमानस है वो गौ हत्या को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करता है और गौ माता को माता के रूप में देखना चाहता है, पशु के रूप में नहीं। हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो गाय के लिए काम करे जनता उसको समर्थन करे ताकि ये वातावरण बने। लेकिन जो भी विश्लेषण आ रहे हैं महाराज जी अभी तक, क्या लगता है कि बटेंगे आपका ये महाराज जितना विश्लेषण आ रहा है, बिल्कुल महाराज जितने विश्लेषण मीडिया में आ रहे हैं वो तो यही आ रहे हैं कि दो नारे चले इसमें, एक तो बटेंगे कटेंगे तो बटेंगे, दूसरा क्यों नहीं चला इसको बता दो ना। अगर यही नारा आपका चल रहा था तो झारखंड में क्यों नहीं चला? आपको मुंह की क्यों खानी पड़ी? जो हालत वहां पर उद्धव ठाकरे के गठबंधन अघाड़ी की हुई है वही आपकी झारखंड में क्यों हो गई? एक ही देश तो है, एक ही समय तो एक ही दिन तो चुनाव हो रहा था, वही तो प्रचारक वहां थे, वही तो प्रचारक वहां थे, वही नारा वहां गूंज रहा था, वही नारा वहां गूंज रहा था। दो परिणाम क्यों आ गए? कहना होगा कि महाराष्ट्र में गौ माता का आशीर्वाद काम कर रहा था और यहाँ पर कोई भी गौ माता के लिए नहीं खड़ा था, इसलिए जो थे वो बढ़ गए। तो यूपी का उपचुनाव जो इसमें तो 7 सीटें आई ना, कहाँ पर? यूपी में। हाँ 7 सीटें आई, क्यों आई? 9 क्यों नहीं आई? इतने बड़े आप 30 मार्खा बैठे हुए हो, 7 आना आपके लिए हार है। इतनी बड़ी हार के बाद आपने सारा जोर लगा दिया, उसके बाद भी 7 ही आ पाई 9 में से, क्यों? प्रश्न है। इस वक्त हमारे साथ हैं शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का कहना है कि महाराष्ट्र का जो परिणाम आया है वो गौ माता को राज्य माता का दर्जा शिंदे जी ने दिया इसलिए हुआ। महाराज जी लेकिन जितने भी विश्लेषण आ रहे हैं उसमें तो उसने कहा जाए तो बटोगे तो कटोगे, और दूसरा आ रहा कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, और दूसरा मोदी जी का बयान काफ़ी हाईलाइट हो रहा है कि तो इस बारे में आप क्या कहना है? आप तो गौ माता की बात करें, किसी मीडिया में ऐसी बात आ नहीं रही है। देखिए बात यह है कि मीडिया में जो आता है उस पर आजकल नियंत्रण है, तो नियंत्रित रूप से आता है। जनता की बात सुनो तो जनता पता चले आपको। अगर कटोगे बटोगे और एक हैं सेफ हैं नेक हैं आदि आदि ये जो नारे आप चला करके कह रहे हो कि ये चल गया, तो हम यही पूछना चाहते हैं कि उसी दिन झारखंड में चुनाव था, आपका नारा कहाँ चला गया? क्या आपने एक ही जगह के लिए नारा उछाला था, दूसरी जगह के लिए नहीं उछाला था? और अगर आपका नारा काम कर रहा था तो झारखंड में क्यों नहीं चला? इसका जवाब देते हुए आप बात करिए। तो ये बात नहीं है। बात यह है कि अगर एक नाथ शिंदे नाम के व्यक्ति ने ये हिम्मत न की होती कि गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिया जाए, तो जो हालत झारखंड में हुई है वही हालत महाराष्ट्र में भी हो जाती। ये गौ माता का आशीर्वाद है और इसको जितनी जल्दी समझ लें हमारे नेता उतना उनके लिए अच्छा है। और अगर वो नहीं समझना चाहते हैं तो आगे अन्य जगह पर भी चुनाव होंगे, एक के बाद होते ही रहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके नारे में दम है कि गौ माता के आशीर्वाद में दम है। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं और हमको पहले से पता था, और हमने यहीं पर काशी में 1 हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को बताया था कि महाराष्ट्र में हम ये बात होगी, और आज देखिए हो गई। ये गौ माता का आशीर्वाद है। इसकी चर्चा कौन करता है कौन नहीं करता है वो एक अलग बात है। बात यह है कि इसकी चर्चा से रोका गया है। हमको मीडिया हाउस ने बताया, वो मीडिया हाउस जान रहे हैं कि ये बात है, क्योंकि वो जनता से भी मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं और कई चीज़ें समझते हैं। इसमें क्या है कि एक नाथ शिंदे ने गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिया। अब कई प्रदेशों की सरकारों के ऊपर दबाव है, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी से शासित जो राज्य हैं वहाँ पे बहुत बड़ा दबाव है। वहाँ की हिंदू जनता बार बार कह रही है कि आप घोषित करिए घोषित करिए घोषित करिए। जिस कार्यक्रम में वहाँ के नेता जा रहे हैं वहीं के लोग कह रहे हैं कि वो गौ माता का क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मीडिया को कह दिया है कि इस बारे में चर्चा मत करो, नहीं तो हमारे ऊपर दबाव और बढ़ जाएगा। ये कारण है। तो वो ये रोके जाने के कारण नहीं आ रहा है, लेकिन सबको पता है कि ये गौ माता की कृपा है। महाराज जी तो महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए?
भाई अब कौन होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिसके नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत मिली, ऐतिहासिक विजय मिली, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हुई, उस एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाने का हम कोई औचित्य नहीं देखते हैं। महाराज जी, अभी पिछले दिनों एक देवकी नंदन ठाकुर जी उन्होंने धर्म संसद बुलाई थी जिसमें सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। दूसरे आपके बागेश्वर धाम के महाराज जी वो पदयात्रा पर निकले हैं सनातन धर्म के लिए। आप इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इनके मंतव्य से आप जुड़े हैं कि नहीं? हम सबसे पहले इन सब से पूछना चाहते हैं कि लिख करके, लिखित रूप से हस्ताक्षर करके मोहर लगा के पहले दो कि तुम्हारा सनातन शब्द का अर्थ क्या मानते हो तुम। आजकल सनातन शब्द का प्रयोग सब लोग कर लेते हैं अपने अपने अर्थ में, तो अपने अपने अर्थ में पता नहीं किस अर्थ में ये लोग सनातन शब्द कह रहे हैं। तो जब सनातन शब्द का अर्थ हमको स्पष्ट परिभाषित हो जाए तब हम इनके बारे में कहें कि ये क्या तात्पर्य है। सनातन अब वो कह रहा है वीरेंद्र शास्त्री कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो हिंदू धर्म में वर्णाश्रम धर्म है, उसको कैसे आप विदा कर दोगे? और उसको विदा कर दोगे तो फिर बचेगा क्या? लेकिन नहीं, सनातन यात्रा है, सनातन संरक्षण यात्रा है। तो सनातन शब्द का अर्थ क्या है पहले ये लिखित रूप से घोषित करें ये लोग, तो हम विचार करेंगे कि इनके द्वारा सनातन की बात कही जा रही है कि सनातन के नाम पे कुछ और बात कही जा रही है। महाराज, इस संबंध में अभी जो पथराव हुआ सर्वे के नाम पर, इसको क्या कहना चाहेंगे? और इसमें जो पथराव करने वाले हैं वो ऐसा कर क्यों रहे? और अन्य किसी भी मस्जिद में जो इस तरह की खोजबीन हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भैया देखो, जब किसी पे आरोप लगता है तो लोग कहते हैं भैया हमारे यहाँ पहले हमारी चेकिंग कर लो। तो आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपने मस्जिद के अंदर जो है मूर्तियों को नीचे दबा दिया है, उसी के ऊपर सीढ़ियाँ बना ली हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? मशीन तोड़ी नहीं जा, वो सीढ़ी तोड़ी नहीं जा रही है। आजकल ऐसी मशीनें हैं कि वो ऊपर से ही झांक ले रही हैं, उतने में आपको दिक्कत क्या है? और उसके ऊपर आप पत्थर फेंक रहे हो। आप पत्थर फेंक करके ये सब चीज़ों को बचा लोगे? तो ये जो पत्थर फेंकने वाले लोग हैं, या तो ये नासमझ हैं, या तो ये सिरफिरे हैं, या तो ये किसी से प्रेरित हैं, और या फिर ये वो हैं ही नहीं जो हम समझ रहे हैं। ये किसी और ही जगह से आकर के और इस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए पत्थर फेंक रहे हैं। हम सबसे प्रश्न बड़ा हमारे मन में जो आता है वो आपके सामने कहना चाहेंगे कि मिसाइल तो है नहीं पत्थर कि वो 200 किलोमीटर दूर से कहीं दूसरे देश से फेंका जा रहा है, वो तो 100-200 मीटर से ही फेंका जा रहा होगा ना। तो पुलिस का क्या कर रही है? इतने बड़े प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, सबसे बढ़िया पुलिस संसार की, वो 200 मीटर पत्थर फेंक रहे लोगों को पकड़ नहीं पाती है। अब पकड़ करके उनको ठीक नहीं कर सकती है, तुरंत उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगाए और तुरंत उनको कार्रवाई करवाए, अपने आप पत्थर फेंकना भूल जाएंगे 3 पीढ़ी तक। लेकिन पत्थर फेंकने दिया जा रहा है, उसको आपको कवर करने दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि पुलिस के पीछे भी जो लोग हैं उनकी भी ये मंशा है कि थोड़ा सा हम जांच करें, थोड़ा सा कोई पत्थर फेंके, फिर थोड़ा सा उसकी कहानी बने, फिर उसका विजुअल बने और फिर थोड़ा चले, ताकि हम राजनीति कर सकें। तो अगर राजनीति के लिए ये सब कुछ हो रहा है तो हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर ये कोई मुस्लिम पत्थर फेंक करके चाहते हैं कि ये रुक जाए प्रक्रिया, तो हम मुस्लिम बंधुओं से कहना चाहेंगे कि ये तरीका तुम्हारा बिल्कुल व्यर्थ है। इस तरीके से इस तरह की प्रवृत्ति को कभी नहीं रोक सकते हो। आपको पत्थर फेंक करके, डरा करके, धमका करके, धमकी दे करके आप हिंदू पराक्रम को नहीं रोक सकते हो। आपको अगर कोई बात है तो हिंदुओं से बात करो बैठ करके, कोई रास्ता निकल जाएगा। लेकिन आप डरा करके, धमका करके और पत्थर फेंक करके इस तरह की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। महाराज जी, मोहन भागवत जी पिछले दिनों कहे थे कि राम मंदिर का आंदोलन तो समाप्त होगा, राम मंदिर बन गया। कितनी मस्जिदों में इस तरह के मंदिर खोजे जाएंगे? और आप क्या कहना चाहेंगे कि ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए सतत? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ एक नेचुरल जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय। वो न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसकी गिनती होगी कि नहीं 10 गड़बड़ी ही हम ठीक करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ऐसा होता है क्या? अरे हम कहते हैं 1 लाख गड़बड़ी है, 5 लाख गड़बड़ी है, जितनी गड़बड़ी है उसको सुधारा जाएगा। अगर किसी ने बलपूर्वक किसी धर्म स्थान पर कब्जा कर लिया है तो उसको नहीं हटाया जाएगा। न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? इसलिए ये कहना कि 3 या 300 या 13 ये सब फालतू बात है। सच बात यह है कि न्याय का तकाजा यही है, ये समय की मांग है कि जहाँ जहाँ हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है उसकी हम खोज खबर करें और उसको फिर से सुधारें, और जिन लोगों ने अत्याचार किया है वो पीछे हटें। ये होना चाहिए।
और या हम लोग आपस में बैठ करके भाई ठीक है गम गलत कर लें, आपस में बात लें कि भाई चलो हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन न्याय यही कहता है कि गिनती मत करो, अगर जितने जगह अन्याय हुआ है सब जगह की खोज खबर लो और सब जगह न्याय प्राप्त करो। महाराज जी, तो केंद्र में मोदी और हम ये भी कहना चाहेंगे कि कुछ हमारे हिंदुओं के नेता तथा कथित नेता जो अपने आप को हिंदू नेता बनाते हैं, वो कह रहे हैं कि 3 दे दो बाकी हम छोड़ देंगे। तुम कौन होते हो समझौता ये कर देने वाले कि 3 ही लेकर के हम सब छोड़ देंगे? तुमको ये अधिकार किसने दे दिया? जहाँ जहाँ हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है हर जगह के लिए हमारी मांग है और हम उसको आगे बढ़ेंगे। महाराज जी, केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। इसी सरकार में इस तरह की मांगे उठ रही हैं। आप गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने की बात करते हैं, राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की बात करते हैं, तो क्या आगे आप चाहेंगे कि केंद्र में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रहे? देखिए 1966 ईस्वी में कोई मोदी नहीं थे, कोई योगी नहीं थे। 10 लाख हिंदुओं ने पार्लियामेंट को घेर लिया था, गोली चलाई गई थी, जाने कितने हजारों मरे। मोदी थे कि योगी थे? कहाँ से गाय के लिए आंदोलन इतना बड़ा हो रहा था बताओ? आप लोग ऐसा परसेप्शन प्रस्तुत करते हो हम लोगों के सामने कि जैसे योगी मोदी के समय ही सब कुछ हुआ है, बाकी तो कुछ कभी हुआ ही नहीं था। ये बिल्कुल गलत धारणा है। योगी मोदी से पहले भी हिंदू अपने अधिकारों के लिए कार्य करते थे और आगे भी करते रहेंगे। योगी मोदी सहयोग कर सके तो करें, नहीं तो उनके भरोसे नहीं है हिंदू समाज। हिंदू समाज अपनी लड़ाई सदा से लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। उत्तर प्रदेश में इतनी जो प्रचंड जीत हुई है, 9 में से 7 सीट योगी जी ने जीता, और गाय की बात वो भी करते हैं, उनसे क्या अपेक्षा करते हैं आप? 2 भी जीते होते ना तब भी आप कहते प्रचंड जीत हुई है, हम जानते हैं। इसलिए देखिए जब व्यक्ति कोई आता है सामने, वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, तो उससे आशा की जाती है कि वो 0 से हराएगा, लेकिन 0 से नहीं हरा पाए। 7-2 का ये मैच हुआ है, तो 7-2 के मैच से अंदाज लगा लीजिए आप। और वो भी 7-2 भी शाम तक तय हुआ, पूरे दिन तक तो 50-50 चल रहा था, है ना? तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि परिस्थिति क्या है। आप बहुत बड़ा 30 मार खां कहें, लेकिन जो इतिहास है वो यही है कि 7-2 से जीत हुई है, जो कि बहुत अच्छी, बहुत प्रतिष्ठापरक जीत नहीं कही जाएगी। महाराज, अंतिम सवाल है कि आपको पहले कांग्रेस से जुड़ा हुआ माना जाता था कि आप उसी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन अब आपके जो वक्तव्य आ रहे हैं वो जहां भी इंडिकेट कर रहा है वो भाजपा सरकार को इंडिकेट कर रहा है, उसी को समर्थन की बात की। कांग्रेस के खिलाफ भी आप बराबर बोल रहे हैं। हमें जानना चाहेंगे अभी आपका आशीर्वाद किसको है? देखिए, अभी आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहे थे, हमने तो भाजपा को कोई समर्थन नहीं किया। अभी आप झारखंड के बारे में पूछ रहे थे, हमने तो बिल्कुल समर्थन भाजपा का नहीं किया। हमने भाजपा का कोई समर्थन नहीं किया और ना कभी विरोध किया। कांग्रेस का कोई समर्थन विरोध नहीं किया। हमने समर्थन किया है एकनाथ शिंदे के द्वारा किए गए निर्णय का, जो गौ माता के हक में था। और जो भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कोई हो, चाहे वो भाजपा हो, जो ये गौ माता के पक्ष में निर्णय लेगा, हम खुले दिल से उसका समर्थन करेंगे। और नहीं तो आप हमको चाहे जिस पार्टी के खेमे में शामिल कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सरल होता है किसी को कहीं भी निरूपित कर देना। लेकिन हम असल में सनातन धर्म के हैं और सनातन धर्म के ही रहने वाले हैं। महाराज जी, गाय की बात तो भाजपा कर रही है, कांग्रेस तो कभी करती नहीं है, अखिलेश जी कभी करते ही नहीं है, तो हम ही जानना चाहेंगे, मतलब फिर बात कर रहे हैं तो इनके समर्थन थोड़ा बहुत आपका रहेगा? देखिए, बात यह है कि गौ मांस का निर्यातक भारत देश दूसरे नंबर का देश पूरे विश्व में किसके कार्यकाल में बना, हमको यही बता दो। बताओ आप बताएं। हम बता दे रहे हैं आपको। ये जवाहरलाल नेहरू के शासन में भी नहीं बना, ये नरसिंहा राव के शासन में भी नहीं बना, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, देवे गौड़ा, इनके शासन, चंद्रशेखर, इनके शासन में भी नहीं बना। ये तो नरेंद्र मोदी के शासन में बना। आप कहते हो गाय के भक्त हैं, हम देख रहे हैं डाटा आपके इंटरनेट पर जा करके, वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनके कार्यकाल में विश्व का दूसरे नंबर का गौ मांस निर्यातक देश बन गया। हम कैसे समझे कि ये गौ भक्त हैं? आप बताओ ना। केवल गौ भक्त, मैं गौ भक्त हूँ ये कह देना गौ भक्ति का परिणाम है कि आचरण देखना पड़ेगा। अगर कोई कसाई जो गाय को काट काट करके बोटी बोटी कर रहा है और वो बाहर आकर के नारा लगा दे गौ माता की जय, तो आप उसके नारे पे जाओगे कि उसके आचरण पे जाओगे? हम आचरण देख रहे हैं, हम शब्दावली नहीं देख रहे हैं, क्योंकि नेता की शब्दावली तो बाद में कह देते हैं जुमला है, तो उनका कौन सा जुमला है क्या पता है। हम आचरण देख रहे हैं, और आचरण ये है कि इन्हीं के कार्यकाल में गौ माता की हत्या बढ़ी है
और इसीलिए इनके प्रति हमारे मन में अच्छा भाव नहीं है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।